हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का पार्ट दूसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का आज हम लगाने वाले हैं पार्ट दूसरा। अब पार्ट 1 में हम करवा चुके हैं, तो उसमें हमने पहला और दूसरे क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। तो अब पार्ट दूसरे में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तीसरा। देखिए क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। हमें बताने इनकी तुलना करके संगत हैं या असंगत। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए इसे करते हैं। देख क्वेश्चन तीसरा, इनको पहले बताने के लिए हम जान लेंगे संगत किसे कहते हैं। संगत और असंगत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। तो संगत का मतलब होता है कि जो रेखाएं प्रछेद करेंगी, प्रछेद जो रेखाएं करेंगी संगत होंगी, और जो संपाती होंगी, जो रेखाएं प्रछेद करेंगी और संपाती होंगी वो संगत कहलाएंगी, और जो रेखाएं समांतर होंगी वो हमारी असंगत कहलाएंगी। ठीक है ना दोस्तों। तो लेकिन अगर आपने अभी तक ये भी नहीं जानती कि आप प्रछेद क्या करती हैं, संपाती क्या होती हैं, समांतर क्या होती हैं, तो इसको पहले लगाने के पहले आप हम इसका पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हम सब पार्ट 1 में सॉल्व करवाएं और बहुत ही इन सबको डिटेल में बताया। तो पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए, फिर इसके बाद आके आप ये पार्ट 2 देखें। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन तीसरा। क्या दिए कई फिर एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखिए क्वेश्चन पहला करते हैं। पहले में हमें समीकरण दिया है 3x + 2y = 5, इसे हम मानते हैं समीकरण 1। और हमें दूसरा दिया गया है 2x - 3y = 7, इसे मान लेते हैं हम समीकरण दूसरा। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण के इनके जनरल समीकरण से तुलना कराते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। तो आइए अब A1 वाली की बात करें। तो समीकरण 1 में तो A1 हमारे क्या है, हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा 3। इसी तरीके B1 कितना हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा हमारा 2। और यहाँ कितना C1, तो दोस्तों इससे हम इधर लाइन क्या हो जाएगी माइनस का, तो हमारा C1 कितना हो जाएगा -5। ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखिए समीकरण 2 में तो x के बगल में, यहाँ पे x के बगल में क्या है 2, तो A2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। इसी तरीके यहाँ से B2 कितना हो जाएगा हमारे पास -3। इसी तरीके से C2 कितना हो जाएगा, ये इधर है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो C2 बराबर -7। ठीक है ना, ये हो गए। तो अब नाउ इनको क्या करेंगे, पहले इनके अनुपात निकालेंगे। तो कितना निकालेंगे, A1/A2 कितना हो जाएगा 3/2। इसी तरीके अब B1/B2 निकालेंगे 2/-3। इसी तरीके C1/C2 निकालेंगे -5/-7, कट के यानी कितना आ गया 5/7। अब देखिए दोस्तों इनके अनुपात आपस में बराबर हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं है तो क्या लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये कंडीशन होती है तब क्या होती हैं, अतः रेखाएं प्रच्छेद करेंगी। यानी जब दोनों अनुपात बराबर ना हो तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रच्छेद करती हैं। और हमने बताया था कि जो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं वो क्या होती हैं, संगत होती हैं। अतः रेखाएं संगत होंगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। कितना जी सा। इसी तरीके से आइए अब इसका
सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है 2x माइनस का 3y बराबर 8, ये समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा हमें दिया गया है 4x माइनस का 6y इक्वल 9, ये हमें दिया गया है समीकरण दूसरा। तो ये भी यही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर। अब इनकी तुलना करेंगे तो a1 की समीकरण से पहले की तो a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2 हो गया। देखो इससे मिला रहे हैं हम समीकरण 1 से, तो x a1 के बगल में कितना है, यहाँ पे 2 है तो a1 का 2 होगा। इसी तरीके b1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y माइनस का 3। इसी तरीके से c1 देखेंगे तो c1 अब 8 हमारे पास इधर नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर लाएंगे 0 के बराबर इसे करेंगे तो 8 माइनस का हो जाएगा, तो c1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। इसी तरीके से अब a2 की तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 6, c2 बराबर 9। यहाँ पे देखिए फिर इनकी तुलना देखेंगे, नाउ a1 अपान a2 का अनुपात निकालें, कितना आएगा 2/4 यानी 1/2। इसी तरीके से b1 अपान b2 माइनस का 3 बटा माइनस का 6 काट देंगे, 3 का 9 3 3 दूनी 6 यानी 1/2। इसी तरीके से अब निकालेंगे c1 अपान c2 माइनस का 8/9, ये तो कटेंगे नहीं तो हम यहाँ पे क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। अब देखो जब ये इस तरीके की कंडीशन हो तब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर हैं, इसलिए यह असंगत समीकरण है। क्या, असंगत समीकरण। तो ये क्या होगा हमारा, असंगत। कितना जी था, तो ये दूसरा भी हो गया। तो अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में अब दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये 1। और हमें दूसरा कितना दिया है 9x माइनस का 10y बराबर 14। तो ये हुआ हम समीकरण। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल बराबर 0 से करने पर हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 की तुलना हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दी। तो अब तुलना करते हैं, तो a1 का मान निकालिए। a1 समीकरण 1 से देखना, तो a1 निकल के आएगा 3/2, b1 निकल के आएगा हमारे पास 5/3 और c1 कितना है, c1 का मतलब अब 7 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसे हम 0 बराबर करेंगे ना। इन समीकरणों को पहले 0 बराबर करके तुलना किया जाता है, तो इसे हम ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाए 0 बराबर, तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो c1 इक्वल कितना हुआ, माइनस का 7। इसी तरीके से अब a2 की तुलना करेंगे समीकरण 2 से, तो a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर हमारा निकल के आएगा माइनस का 14। तो अब देखिए इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो आगे निकालते हैं, 9 कितना होंगे a1 अपान a2 कितना है 3/2/9, 9 के नीचे हम 1 मानेंगे, इनको सॉल्व करें, कितना निकल के आया 3/18, 3 निकल 3 18 यानी 1/18।
6। A1/A2 का अनुपात कितना निकल के आया 1/6। इसी तरीके से B1/B2 का भी हम अनुपात निकाल लेंगे। तो B1 कितना है हमारे पास 5/3 और B2 कितना है -10। इसके नीचे एक मान के हम नीचे का गुणा ऊपर का गुणा करेंगे, कितना आएगा 5/-30। तो अब काट देंगे तो 5 यानी आ जाएगा -1/6। इसी तरीके से अब C1/C2 की भी तुलना कर लेंगे। देखिए C1/C2 कितना -7/-14। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 का 7 दूना 14, कितने 1/2। अब इनके अनुपात देखिए तो क्या होगा, अतः हमने कहा A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ये दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है। और हमने कहा था जब A1/A2 और B1/B2 के अनुपात बराबर ना हो तब रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारे समीकरण के हल क्या होते हैं, संगत होते हैं। अतः हल संगत होंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, इसका चौथा पार्ट। देखिए इसी तरीके बिल्कुल आसान तरीके से हम पूरे पार्ट को लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चौथा पार्ट हमें दिया गया है 5x - 3y = 11 और दूसरा हमें दिया है -10x + 6y = -22। ये दो दिए, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। ये क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2। तो इनमें फिर उसी तरीके समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम पहले तुलना करवाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। अब हमने लिख दिया, अब हम इनकी तुलना करवा। तो A1 का मान A1x + B1y + C1 समीकरण 1 से तुलना की जाती है और A2x + B2y + C2 समीकरण 2 से की जाती है। तो समीकरण 1 से करेंगे तो A1 का मान कितना निकल के आएगा 5। इस तरीके से B1 का मान कितना निकल के आएगा -3। इस तरीके से C1 का मान कितना निकल -11। दोस्तों पता चला -11 क्यों, क्योंकि हम -11 के इधर ले जाएंगे, हमें ये 0 बराबर करने होते हैं। तो क्या आएगा -11। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो A2 का मान हमारा कितना निकल के आएगा -10। B2 का मान कितना निकल के आएगा 6 और C2 का मान निकल के आएगा +22। ये होगा। तो अब इनके हम अनुपात निकाल लेते हैं। नाउ A1/A2 कितना निकलेगा, A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान कितना -10। कैंसिल करेंगे तो कितना निकल का -1/2। ये हमारे A1/A2 का अनुपात निकला। इसी तरीके अब निकालते हैं B1/B2 का अनुपात। B1/B2 का अनुपात निकालें, कितना निकला, B1 का मान कितना -3 और B2 का मान कितना है 6। अब इनको हम कैंसिल करेंगे तो निकल के आएगा -1/2। ये B1/B2 के भी अनुपात निकलाएं। अब इसी तरीके हम निकालते हैं C1/C2। C1 हमारे पास कितना -11, C2 कितना है 22। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस निकल का 1/2। अब देखिए दोस्तों A1/A2 भी हमारा -1/2 है, B1/B2 भी हमारा -1/2 है और C1/C2 भी हमारा -1/2 है। यानी इनकी कंडीशन क्या हुई, अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और फिर जब ये कंडीशन होती तब रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। क्या लिख देंगे, अतः रेखाएं समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती होंगी क्या होंगी, इसलिए समीकरण के हल संगत होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान था दोस्तों, पूरे सवाल इसी तरीके से करना है। और हम आपको मैं ये एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले आप जाके 3.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 पहले ज़रूर देखें। तो
तो आपको ये बहुत पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जो इसका 5th पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसे आप करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना, क्योंकि नहीं पूरी, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आसानी रहेगी सवाल सॉल्व करने में। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कौन कौन आए कि ये संगत है कि असंगत। तो आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी हमें क्या बताना है, संगत और असंगत, यानी ये सवाल भी बिल्कुल किस तरीके का है, हमारी ये सवाल भी डिक्टो क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके का है, बिल्कुल डिक्टो उसी प्रकार से करने, कुछ नहीं करना, लेकिन बाद में एक चीज़ बस इसमें ऐड अपनी तरफ से करनी है। अगर हल संगत आएगा तो हमें उससे ग्राफी विधि से हमें उससे हल भी करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके मैं अब 2 ही पार्ट बताऊंगा, क्योंकि 2 पार्ट बिल्कुल ये तीसरे तरीके के हैं, इस वजह से 2 पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। तो आइए करते हैं इसका पहला भाग, चौथे का पहला, देखते हैं संगत है या असंगत, और फिर इसका मान निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 का पहला हमें समीकरण दिया गया है x + y = 5, समीकरण एक इसे मान लेते हैं, और दूसरा हमें दिया गया है 2x + 2y = 10, इससे मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो हमने कहा बिल्कुल हमें समीकरण तीसरे सवाल की तरीके ही हमें इनको पूरे लगाने हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी भी समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करवा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो कितना निकल के आएगा a1 का मान, a1 बराबर, देखिए यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1। इसी तरीके b1 का मान कितना निकल आएगा 1, और c1 का मान कितना निकल के आएगा, इधर जाएंगे तो -5। ये a1 b1 c1 के मान निकल आए। इसी तरीके अब समीकरण 2 की भी तुलना करवाएंगे तो a2 का मान कितना निकल के आएगा 2, b2 का मान कितना निकल के आएगा 2, और c2 का मान कितना निकल के आएगा -10। तो ये हो गए। अब इनको हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो नाउ अब a1/a2 निकालो, a1/a2 कितना आएगा 1/2। अब यहाँ से देखो b1/b2 निकालें, कितना निकल के आएगा 1/2। इस तरीके c1/c2 निकालेंगे, -5/-10 कैंसिल, यानी 1/2। अब देखो ये a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी हमारा 1/2 है, और c1/c2 भी हमारा 1/2 है। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, लिख देंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। और दोस्तों जब ये कंडीशन हो तब रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। अतः रेखाएं समपाती होंगी, और हमने कहा था जब रेखाएं समपाती हों उसके हल का हो कि नहीं, अतः हल संगत होंगे। हमने कहा जो रेखाएं समपाती होती हैं उनके हल क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके ही लगाए। अब क्या कह रहा है कि सवाल में कह रहा था कि जो सवाल संगत हो उसे ग्राफी विधि में भी हल करना है। तो अब ये संगत निकल के आया, तो अब इसे हम करेंगे ग्राफी विधि में हल। देखिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, x + y = 5, और दूसरा दिए 2x + 2y = 10। अब देखो दोस्तों हमें पहले ग्राफ के लिए हमें पॉइंट की आवश्यकता होगी। समीकरण इसमें हम x = 0 और y = 0 रखेंगे। तो रखो, इसे हम एक ही मानते हैं क्योंकि हमने यहाँ भी एक मान है, उन्हीं को उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपको देखे, और ये हमारे क्या हो जाएगा 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या होगा, x = 0, फिर क्या रखना है y = 0। तो x = 0 रखो, कितना आएगा 0 + y = 5, यानी y = 5। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 5। अब इसी में y का 0 रखो, तो x + 0 = 5, यानी x = 5।
यानी कि जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 5 आया, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आया। तो आइए अब इसे यहाँ पे एक बॉक्स में लिख लेते हैं मान, क्योंकि यही हमारे बिंदु हैं। फिर हम खींचेंगे ग्राफ। कितना आसान है, बहुत ही आसान मैथ है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको हम मैथ पूरी बहुत ही आसान तरीके से पूरी समझा देंगे। तो x का मान हमने जब 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया था 5। इसी तरीके से जब हम y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकल के आया 5। तो ये हो गए हमारे एक बिंदु। इसी तरीके अब x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 से क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखो, कितना आएगा 2 × 0 + 2y बराबर 10। कितना आएगा, ये तो हुआ पूरा 0, तो 2y बराबर 10, काट देंगे तो y बराबर 5। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 5। इसी तरीके अब यहाँ पे y बराबर 0 रखते हैं, कितना होगा 2x + 2 × 0 = 10। तो कितना आएगा 2x बराबर 10, x बराबर 5। क्या निकल के आया, अगर हम बॉक्स बनाएं फिर उसी तरीके का, यानी ये x y हुए। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 5। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना निकल गया 5। तो ये हमारे हो गए बिंदु। तो आइए अब इन बिंदुओं से हम ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए जो ये बिंदु है हमारे, इन बिंदुओं से ग्राफ खींचे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या होते हैं, 2 एक्सेस होती हैं, एक x अक्ष होती है और एक y अक्ष होती है। हमने इसे ये कौन होती है हमारी x एक्सेस, और ये हमारी क्या होती है y एक्सेस। आपको तो पता है ये क्या होता है, x धनात्मक होता है और ये y धनात्मक होता है। ये क्या होता है, x ऋणात्मक होता है और ये y ऋणात्मक होता है। अब हमें क्या करना है, हम ग्राफ खींचना। तो हम यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे क्या, x का मान 0, तो x में से किस लाइन में 0 होगा, इस लाइन में। y का मान 5, तो 1 2 3 4 5, यानी ये बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसे मान ले हम a बिंदु, 0, 5। अब अगला देखिए, x का मान 5 कहाँ पे होगा, इस लाइन पे, 5 हुआ। और y का मान 0 इसी लाइन पे, तो अगला बिंदु हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे b, 5 का मान 0। तो अब इनको आपस में हम मिला देंगे, तो ये हमारी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो गई। तो अगला बिंदु कौन है, अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु भी हमारे दोनों सेम है। तो यानी अगला बिंदु भी रेखा हमारी कहाँ से होकर जाएगी, अगली रेखा भी हमारी इसी से होकर जाएगी। ये हो गया हमारा ग्राफ। और हमने कहा था कि क्या आया था, संपाती। संपाती का मतलब यही होता है कि एक ही लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन चले। संपाती का मतलब होता है ये है और इसी के हम ऊपर रख दें, यानी नीचे वाली लाइन ना देखे तो हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के संपाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पार्ट हमें दिया गया है x माइनस का y बराबर 8, और हमें दूसरा दिया गया है ये समीकरण 1, दूसरा दिया हमें 3x माइनस का 3y बराबर 16। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 की हम क्या करेंगे, फिर तुलना करेंगे। तो अभी इस बार लिख नहीं रहे हैं, बार बार डायरेक्ट लिख देते हैं जिनसे तुलना करवाना। तो कितने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा कौन सा है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इन दोनों से करा देंगे तुलना। तो कराइए, a1 का मान कितना निकल के आया 1, b1 का मान कितना निकल के आएगा -1, c1 का मान कितना निकल के आएगा -8। ये देखो हमारे, हमने 1 से तुलना करवा दी। इसी तरीके अब 2 की तुलना 2 से करवाइए, कितना आएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16, ठीक है ना। तो आइए अब इनको बराबर करते हैं। तो क्या आएगा, अनुपात निकालते a1/a2 बराबर कितना आएगा 1/3। इस तरीके b1/b2 कितना आएगा -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल तो 1/3। इस तरीके c1/c2 कितना निकल के आएगा -8/-16, यानी कि 1/2। इसमें क्या देखो, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 नहीं बराबर है, तब क्या होगा, अतः a1/a2 बराबर b1/b2
इज नॉट इक्वल C1/C2। तब ये कंडीशन होती है, तब क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तब हमारे समीकरण के हल क्या होते हैं, असंगत। तो लिख देंगे अतः हल असंगत होंगे। और दोस्तों कह रहा था कि अगर सवाल संगत हो तो उसे हमें ग्राफ में लिखना है, अगर असंगत है तो हमें उसे ग्राफ में नहीं दर्शाना। तो हम इसे अब ग्राफ में नहीं दर्शाएंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से आपको हम ये 2 होमवर्क के लिए आपको छोड़ दे रहे हैं। तीसरा और चौथा आपको हमें करके कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि इसे कैसे आपका आंसर क्या आया। और दोस्तों अगर संगत आएगा तो जैसे हमने पहला सवाल किया ये वाला, इसी तरीके से उसे ग्राफ में भी बता देंगे, और असंगत आएंगे तो ग्राफ में नहीं बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से और जितने भी सवाल बच रहे हैं हम पार्ट तीसरा लेके आएंगे, उसमें सभी करवा देंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम करवाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, जिससे फिर आपको भी बोरियत महसूस होने लगती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपको जो ये हमारी आईडी इनकी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी आईडी शो हो जाएगी। तो प्लीज़ जाके हमें फॉलो कर लें। तो धन्यवाद।